नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक करीब 90 देशों में यह वायरस फैल चुका है। भारत में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि न्यू ईयर के दौरान, क्रिसमस के दौरान वायरस तेजी से फैल सकता है। लोगों का जमावड़ा, फेस्टिव सीजन, स्वाभाविक रूप से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी के मौसम में जुकाम होना आम बात है, लेकिन यह पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या वाकई में यह वायरस का अटैक है या सामान्य सर्दी जुकाम है। साथ ही वायरस पर वैक्सीन कितना असर डाल रही है, इस पर तो रिसर्चें चल रही हैं। उसका लेटेस्ट अपडेट भी लेंगे। चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का संकट अभी कितना गंभीर है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर है कोविड-19 कमेटी के। डॉक्टर भाटी, आपका भी शो पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भाटी, डॉक्टर कौल ने जिस बात पर खत्म किया अपना बयान, वो है कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स को बंद कीजिए, जितनी ज्यादा गैदरिंग हो सके उतना कम कीजिए। लेकिन क्रिसमस है, न्यू ईयर आ रहा है। यूएस के डेटा बता रहे हैं कि दिसंबर 23 से जनवरी 2 तक 34% ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे पिछले साल के मुकाबले। भारत में इस तरह का कोई स्टडी तो नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान मोटा मोटा यही होगा। जिस तरह से हमने एक रिवेंज टूरिज्म देखा तो स्वाभाविक रूप से, और जिस ना हम आसपास देख रहे हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं हैं, तो लोग उसका एक तरह से बेजा फायदा भी उठाएंगे। अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो कितना घातक है हमारे लिए, क्योंकि इकॉनमी की जो दुर्गति हमने देखी कोरोना काल में, हम ये भी रिस्क नहीं ले सकते कि हम पूरी तरह से आउटराइटली बैन कर दें, एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दें। तो अब कैसे सामंजस्य बिठाएं, कैसे लोगों को समझाएं, किस तरह से आप देखते हैं डॉक्टर भाटी? जी, जी। बिल्कुल, देखिए एक बार ये बात हमें समझना ज़रूरी है। अगर भारत की हम स्पेसिफ़िकली बात करें, तो अगर हम दिवाली की बात करें या अन्य फेस्टिवल की बात करें, तो निश्चित तौर पे पिछली बार की अपेक्षा इस बार बेहतर तरीके से बनाई है भारत में दिवाली, और सब चीज़ें भी हुई है। बट उस टाइम भी हम यही बात कर रहे थे, देखिए कोई नया वेरिएंट आएगा, तो नए वेरिएंट के आने के टाइम जो अभी फ़िलहाल की रिस्ट्रिक्शंस बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। और जिस तरह से अभी हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि अभी हम 11 स्टेट की बात करें कि 11 स्टेट के अंदर ये वेरिएंट पहुंच चुका है। पर 11 स्टेट वो वाले हैं जो हम बात कर रहे हैं मेन हमारी सिटीज है। इसके अलावा भी कई जगह डेफिनेटली वेरिएंट होगा, क्योंकि वहां पर उतनी फास्ट, जैसा अभी आपने भी बताया, कि उतनी तेजी से जीनोम सीक्वेंसिंग होती नहीं है। हाँ, ये डेटा सारा आ गया, जैसा डॉक्टर लेरिया ने भी बताया और डॉक्टर कॉल ने भी, कि इसका फास्टर स्प्रेड है डेल्टा के मुकाबले। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात जरूरी है कि हमारा अभी हम देखें करंट कि विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन के अंदर हमने लास्ट ईयर भी ऐसे ही देखा था कि हमारी रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज है वो सब वैसे भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी इलनेस काफी बढ़ जाती है। इस टाइम अगर सर्ज होता है तो वो थोड़ा हमारे लिए निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। हाँ, ये बात भी है कि हाँ, सीरो सर्वे के अकॉर्डिंग, जो 4th सीरो सर्वे हुआ था, कि लगभग 70% से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, नेचुरल इम्यूनिटी उनमें आई हुई है। पर इसके बाद जो डेटा आ रहा है सामने, वो ये भी है कि री-इन्फेक्शन के केसेस भी काफी देखे गए हैं, और इसके साथ साथ ब्रेक थ्रू के इन्फेक्शन के केसेस भी देखे गए हैं। हालांकि सीवियरिटी उनमें नहीं देखी गई, पर फिर भी अभी डेटा आना बाकी है। अब एक जो सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पर आता है, जिस तरह से वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर हूं, हम देख रहे हैं कि अभी भी अनवैक्सीनेटेड लोग काफी ज्यादा हैं। सिंगल वैक्सीनेटेड वाली पॉपुलेशन भी हमारी भारत में है। और इसके अलावा आप, जैसा आपने बताया, क्रिसमस, न्यू ईयर और वेडिंग सीजन सबसे ज्यादा, जहां पर सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होने के हमेशा चांस बने रहते हैं। पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, और अब फिलहाल इलेक्शन वगैरह का भी टाइम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी काफी सारे होंगे। कभी किसी तरह का कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हो जहां पर एकदम से आउटब्रेक हो सकता है। इन चीजों को हमें समझना जरूरी है। हाँ, अभी सर आपका जो दिल्ली के अंदर जिस तरह से अभी शुरू हुआ है कि सभी पॉजिटिव सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, पर हर जगह तो इस तरह से नहीं है। तो निश्चित तौर पर अभी जो केस है उससे काफी ज्यादा केसेस होंगे, तो सतर्कता निश्चित तौर पर हमें बरतनी जरूरी। डॉक्टर भाटी, अब आपने चर्चा का सार अगर एक तरह से हम निकालें तो वैक्सीनेशन इज द की, जैसा कि फौची साहब ने भी कहा कि हो सकता है कि सिर्फ एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होती है वैक्सीन, लेकिन अगर हमें पैंडेमिक से पूरी तरह से उसके युद्ध पर हमें विजय पानी है तो वैक्सीन के बिना तो ये विजय संभव नहीं है। अब हम भारत के साथ संकट ये है कि हम फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज पे फोकस करें
या हम फर्स्ट डोज वालों को ही पहले खोजें जिनको नहीं लगी है, हम बच्चों की डोज पर ज्यादा फोकस करें, या अब हम बूस्टर डोज पर ज्यादा फोकस करें? थोड़ा सा ये कैच 22 सिचुएशन भारत के सामने है। आपकी नजर में प्रायोरिटी अब क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, इन सब चीज़ों के ऊपर पैरेलली काम चलेगा। हम ऐसा नहीं कि पहले एक बार हम कोशिश करें कि हमारा सारा अनवैक्सीनेटेड लोगों को ट्रेस करके उनको वैक्सीनेट करते रहें, वो सब भी काम साथ के साथ चलेगा। बट साथ के साथ जैसा आप अभी प्रिपरेशन के ऊपर बात कर रहे थे, जब हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस तरह से हम प्रिपेयर हैं। पर हमारा जो मैन पावर, जिस तरह से हमने यूके के अंदर भी देखा कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी काफ़ी इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी हमें साथ के साथ प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की जो ये लड़ाई है, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स का काफ़ी बड़ा रोल है। तो निश्चित तौर पे हमें बूस्टर, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स, और जैसा हम बात कर रहे थे कि ट्रांसमिशन और बीमारी 2 चीज़ें अलग है। ट्रांसमिशन के लिए लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा, और जो हम बीमारी को रोकने के लिए उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो उसमें हमारी हेल्थ केयर वर्कर के साथ फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, इन सब के लिए हमें बूस्टर या जो हम प्राइमरी वैक्सीन की एडिशनल डोज की बात करें, वो भी साथ के साथ लगानी शुरू करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। डॉक्टर कौल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर लहरिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया।